हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीजी शिक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का यूनिट 2 रीडिंग ए द नेवर नेवर नेस्ट। और ये कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है? तो हमारा ह्यूमर मीन्स होता है हास्य। तो ऑब्वियस ही बात है कि ह्यूमर सेक्शन से पढ़ने वाले हैं तो ये स्टोरी भी क्या होगा, बहुत ह्यूमरस होगा। द नेवर नेवर नेस्ट, द नेवर नेवर नेस्ट, इसका मेन एम क्या है इस स्टोरी का? इसका नाम द नेवर नेवर नेस्ट क्यों रखा गया है? जैसे कि हमको पता है कि नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, और घोंसला क्या होता है? एक टेम्परेरी होम होता है। ठीक है, किसी भी बर्ड के लिए एक टेम्परेरी होम होता है। तो इस चैप्टर में भी हम लोग जो घर के बारे में पढ़ने वाले हैं उसको, उस होम को कंपेयर किया गया है एक नेस्ट से, घोंसले से। जिस प्रकार घोंसला क्या होता है, एक टेम्परेरी होता है, उसी तरह से जो इस चैप्टर में हम लोग घर होम पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है, हमारा नेस्ट की तरह ही है, एक टेम्परेरी होम है। और इसके राइटर हैं सेड्रिक मॉन्ट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। और सबसे पहले देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो चरित्र आने वाले हैं। तो फर्स्ट है जैक, ठीक है। सेकंड है जील। जील कौन रहती है? तो जील रहती है आपकी जैक की वाइफ। 1 सेकेंड। जील जो रहती है वो रहती है जैक की वाइफ रहती है। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे एक आंट जैन के बारे में, जो जैक और जील की आंटी रहती है, और एक पढ़ेंगे हम लोग नर्स के बारे में। तो इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग 4 कैरेक्टर्स के बारे में रीड करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि ये चैप्टर किस पे बेस्ड है। तो एक कन्वर्सेशन, ठीक है। कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, जैक, जिल और आंट जैन। ठीक है, जैक, जिल और आंट जैन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन, जो भी बातचीत होती है, उसी को इस चैप्टर में एक स्टोरी का फॉर्म दे दिया गया है। देखिए, सबसे पहले सीन दिया गया है, द लॉन्च ऑफ जैक एंड जिल्स विला एट न्यू हेम्पस्टेड। ठीक है, जैक और जिल का जो लॉन्च था, ठीक है, जो बरामदा था या फिर घर, यहाँ पे बोलना घर चाह रहा है, वो कहाँ है? उनका विला मतलब उनका घर है न्यू हेम्पस्टेड। हेम्पस्टेड क्या है? एक जगह का नाम है। The essential furniture consists of a table on which are writing materials and 2 chairs। और जो आवश्यक फर्नीचर्स था उसमें से कौन सा था? एक टेबल था और कुछ लेखन सामग्री थी, और उसके अलावा और 2 कुर्सियाँ भी थी। As the curtain rises, the lounge is empty, but Jack and Jill come in immediately, followed by Aunt Jane। जैसे ही कर्टन मतलब पर्दा हटता है तो वो लॉन्च क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। जैक और जिल क्या करते हैं? तुरंत अपने आंट जैन के पीछे पीछे आते हैं। इस तरह से ये सीन, मतलब इस स्टोरी का सीन हमको बताया गया है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर और हमारा ये स्टोरी। तो देख सकते हैं कि आप लोग जील करके मेंशन किया गया, फिर आंट जैन, फिर जैक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि ये स्टोरी या फिर ये चैप्टर कन्वर्सेशन पे बेस्ड है, बातचीत में बेस्ड है। तो जहाँ पे जिल लिखा हुआ है वो जिल के लाइन्स हैं, जहाँ पे आंट जैन लिखा हुआ है वो आंट जैन के लाइन्स हैं, और जहाँ पे जैक लिखा हुआ है वो जैक के लाइन्स है। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं हम ये चैप्टर। ओके, सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं बाय मिस्टेक। जील, एंड दिस इज़ द लॉन्च। ठीक है, जील कहती है कि ये हमारा लॉन्ज है। देन आंट जैन रिप्लाई करती है, चार्मिंग चार्मिंग, सच अ कॉजल लिटिल रूम एंड सच अ प्रिटी फर्नीचर। ठीक है, चार्मिंग चार्मिंग मीन्स रमणीय रमणीय, बहुत ही आरामदायक छोटा सा कमरा है और बहुत ही सुंदर यहाँ फर्नीचर्स हैं। उसके बाद जैक रिप्लाई करता है मॉडेस्टली से, मतलब जैक बोलता है विनम्रता के साथ, वे लाइक इट, यू नो, हैंडी प्लेस टू सिट इन एंड लिसन टू द रेडियोग्राम। फिर जैक रिप्लाई करता है कि हमको ये बहुत पसंद है। आपको पता है कि ये जो प्लेस है, ठीक है, हैंडी प्लेस है, उसमें हम लोग बैठते हैं और रेडियोग्राम मतलब रेडियो सुनते हैं। देन आंट जैन फिर रिप्लाई करती है, ओह हैव यू गॉट अ रेडियोग्राम एज वेल एज अ कार एंड अ पियानो। तो आंट जैन रिप्लाई करती कि ओह तुम्हारे पास रेडियोग्राम भी है, साथ ही साथ तुम्हारे पास कार और पियानो भी है, ये क्वेश्चन करती है। देन जैक रिप्लाई करता है, वाई ऑफ कोर्स आंट जैन, यू सिंपली मस्ट हैव अ रेडियो सेट नाउ अ डेज। ठीक है, ओ वाई ऑफ कोर्स, क्यों, बेशक। आंट जैन को वो बोलता है हमारे पास क्या है, एक रेडियो सेट भी है। अब आगे देखते हैं। अब जील कहती है, and it's so nice for me when Jack's away at business, I even make him move it into the kitchen so that I can listen to it while I cook। उसके बाद जील कहती है
इट्स सो नाइस फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि जब जैक क्या करता है अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यवसाय के लिए चले जाता है, तो वो उसको क्या कर देती है, किचन की तरफ ले जाती है और उसमें से वो क्या करती है, खाना बनाते बनाते, कुकिंग करते करते सुनती है। देन जैक रिप्लाई करता है, सिट डाउन आंट जेन, यू मस्ट बी टायर्ड एंड वी हैव शोन यू एवरीथिंग नाउ। उसके बाद वो आंट जेन को बोलता है कि आप बैठ जाइए, आप बहुत थक गए होंगे, हमने आपको अब सब कुछ दिखा दिया है। देन जिल फिर रिप्लाई करती है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन, आप हमारे लिटिल नेस्ट मतलब आप हमारे छोटे से घर के बारे में क्या सोचते हैं आंट जेन, ये जिल पूछती है। तब आंट जेन फिर रिप्लाई करते हैं, आई थिंक इट्स वंडरफुल माई डियर्स, मुझे लगता है कि बहुत वंडरफुल है, बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। The furnitures and the car and the piano and the refrigerator and the radio, what's it? It's wonderful, really wonderful। आगे बताती है वो कि जो भी फर्नीचर्स है, जो कार है, जो पियानो है, जो रेफ्रिजरेटर है और जो रेडियो है, ये सब क्या है, बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही अद्भुत है, वास्तव में बहुत अद्भुत है, ये रिप्लाई करती है आंट जेन। उनका रिप्लाई सुन करके फिर जैक बोलते हैं, एंड वी ओव इट ऑल टू यू, और हमें ये सब चीज़ किसकी वजह से मिला है, आपकी वजह से मिला करके जैक आंट जेन से कहता है। देन आंट जेन रिप्लाई करती है, यस जैक दैट्स व्हाट्स वॉरिंग मी, तो वो बोलती है, हाँ जैक, लेकिन मैं इन सब को लेकर के बहुत वॉरिंग हूँ, मतलब चिंतित हूँ। देन जैक फिर रिप्लाई करता है, वॉरिंग यू आंट जेन, आप चिंतित हैं आंट जेन। आंट जेन फिर रिप्लाई करती है, येस दैट चेक आई गेव यू फॉर योर वेडिंग प्रेजेंट, इट वॉज ओनली 200 pounds, वॉजंट इट, आई डिडंट पुट 2000 बाय मिस्टेक। तो आंट जेन रिप्लाई करती है कि हाँ, जो चेक मैंने तुम्हारे शादी में उपहार के तौर पे दिए थे वो तो सिर्फ 200 पाउंड्स के थे, क्या मैंने गलती से उसको 2000 पाउंड के तो नहीं दे दिए, ये उनसे क्वेश्चन करती है। जिल, वाई नो आंट जेन, व्हाट ऑन अर्थ मेड यू थिंक दैट, ठीक है, तो जिल पूछती है कि क्यों नहीं आंट जेन, आप इस तरह से क्यों सोच रहे हो। देन आंट जेन रिलीव्ड होके फिर बोलती है, वेल दैट्स ऑल राइट बट आई स्टिल डोंट ऑल टुगेदर अंडरस्टैंड। फिर आंट जेन बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा है। दिस हाउस इट्स वेरी लवली बट डजंट इट कॉज अ ग्रेट डील फॉर रेंट, ठीक है, तो आंट जेन बोलती है कि ये जो घर है वो बहुत प्यारा है, लेकिन उसका जो रेंट है, ठीक है, मतलब उसका जो किराया है वो कुछ ज़्यादा ही महंगा नहीं होगा। तो जैक रिप्लाई करता है, रेंट, ओ नो वी डोंट पे रेंट, तो बोलते हैं रेंट मतलब किराया, अरे हम तो रेंट पे ही नहीं करते, मतलब हम किराए का भुगतान ही नहीं करते। फिर आंट जेन फिर बोलती है, बट जैक इफ़ यू डोंट पे रेंट यू विल गेट टर्न्ड आउट इनटू द स्ट्रीट एंड दैट वुड नेवर डू, यू हैव जील एंड द बेबी टू थिंक ऑफ नाउ, यू नो, ठीक है। तो उसके बाद सुन के आंट जेन फिर रिप्लाई करती, लेकिन जैक अगर तुम पे नहीं करते हो, मतलब भुगतान नहीं करते हो किराया का, तो तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा सड़कों पर, ठीक है, और तुम ऐसा कभी होने नहीं दोगे, तुमको अब किसके बारे में सोचना है, बोलती है जील और बेबी के बारे में अब सोचना होगा। आंट जेन जैक से ऐसा रिप्लाई करती है। देन जैक रिप्लाई करता है, नो नो आंट जेन, यू मिसअंडरस्टूड मी, वी डोंट पे रेंट बिकॉज द हाउस इज़ आवर्स। अब जैक बोलता है, नहीं नहीं आंट जेन, आप गलत समझ रहे हैं, हम इसलिए किराया का भुगतान नहीं करते हैं क्योंकि ये घर हमारा है। आंट जेन रिप्लाई करती सॉक्ड होके, योर्स, तुम्हारा। देन जिल रिप्लाई करती, वाई, यस यू जस्ट पेड 10 pounds एंड इट्स योर्स। तो जिल बताती है कि आप सिर्फ 10 पाउंड दीजिए और ये फिर आपका हो जाएगा। जैक, you see Aunt Jen, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for 10 pounds and a few quarterly payments. Of course, why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? तो जैक रिप्लाई करता है, you see, आपको पता है आंट जेन कि हमने जो रेंट, ठीक है, मतलब दर साल आफ्टर ईयर, मतलब हर एक साल, हर गुज़रता हुआ साल के साथ उनको ये रियलाइज़ होता है, ये महसूस होता है कि पेमेंट करना, रेंट को मतलब किराए का भुगतान करना बहुत ज़्यादा खर्चीला है। तो वो बताता है कि अगर हम लोग अपना घर खरीद के उसमें आनंद ले सकते हैं तो
हम लोग अपना घर क्यों नहीं खरीदेंगे जब हम लोग अपना घर सिर्फ 10 पाउंड्स दे करके और बाकी जो बचा हुआ है उसका क्वार्टरली पेमेंट करके, मतलब उसको इंस्टॉलमेंट में दे करके हम लोग खुद का जब घर खरीद सकते हैं 10 पाउंड में, तो हम लोग अपना घर क्यों नहीं खरीदेंगे। फिर वो लास्ट में फिर बोलता है कि हम मिस्टर टेनेंट, मतलब हम जब खुद अपने घर के मालिक बन सकते हैं, ऑनर बन सकते हैं, तो हम लोग टेनेंट किराएदार क्यों बनेंगे। देन आर्ट जैन फिर रिप्लाई करती है, आई सी येस देयर समथिंग इन दैट, इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। ठीक है, देन आर्ट जैन फिर बोलती है, आई सी येस, अच्छा हाँ, देयर इज समथिंग इन दैट, इसमें कुछ तो है, इवन सो यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। अब बताती है आर्ट जैन, कहती है कि इस तरीके का प्लेस, इस तरीके का जगह रखने के लिए तुम्हें ज़्यादा कमाना भी होता होगा। तो जिल बताता है, ओ ही इज़ सॉरी जिल बताती है, ओ ही इज़ आर्ट जैन, वाई ओनली लास्ट ईयर ही हैड अ 5 shilling rise, डिडंट यू चेक। तो जिल बताती है कि ओ ही इज़ आर्ट जैन, वो अच्छे से मैनेज कर लेता है लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर उसने 5 shilling क्या किया था, ज़्यादा कमाया था। फिर वो जैक को बोलती है, डिडंट यू जैक। देन जैक रिप्लाई करता है बहुत ही मॉडेस्टली, ऑफ कोर्स दैट वाज नथिंग रियली, आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस। और वो बोलता है कि ये ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं इस क्रिसमस में 10 का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं 10 shilling इस बार बचत कर लूँगा। देन आर्ट जैन सडनली, अचानक से आर्ट जैन रिप्लाई करती है, जैक आई हैव जस्ट थॉट ऑफ समथिंग, दैट कार इज़ इट योर्स। तो आर्ट जैन पूछती है कि मैं कुछ चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ कि क्या ये कार भी तुम्हारा है। तो जिल रिप्लाई करती है, ऑफ कोर्स इट्स आवर्स। ठीक है, हाँ बेशक ये हमारा है। देन आर्ट जैन बोलती है, ऑल योर्स, पूरा तुम्हारा है। देन जैक रिप्लाई करता है, वेल नो नॉट एग्जैक्टली ऑल, अच्छा नहीं, पूरी तरीके से हमारा नहीं है। अब आगे देखते हैं। देन आर्ट जैन फिर रिप्लाई करती है, हाउ मच ऑफ इट, इसमें से कितना तुम्हारा है। तो जिल रिप्लाई करती है, ओ आई शुड सी द स्टीयरिंग व्हील एंड वन ऑफ द टायर्स एंड अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर्स, बट डोंट यू सी दैट द वंडरफुल थिंग अबाउट इट। तो जिल बताती है कि उसमें का 2 जो व्हील रहता है, 2 जो चक्के रहते हैं वो उनका रहता है, उसके अलावा एक टायर उनका रहता है उस कार में का, और उसके अलावा उस कार का 2 सिलेंडर उनका रहता है। अब बताइए कि कार का भी आधा आधा हिस्सा कोई खरीदते हैं। तो इसमें बता रहा है, बट डोंट यू सी दैट इज़ द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ज़्यादा अद्भुत चीज़ है इसमें। अब आर्ट जैन कहती है, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, मैं इसमें कोई भी वंडरफुल, कोई भी अद्भुत चीज़ नहीं देख पा रही हूँ। देन जिन फिर रिप्लाई करती है, बट देयर इज़ आर्ट जैन, पर इसमें है आर्ट जैन, you see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere 5 pounds down। ठीक है, अब वो बोलती है कि आपको पता है कि हम कभी भी कार नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 पाउंड्स, ठीक है, 5 पाउंड्स दे करके हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सारे प्लेजर, सारे चीज़ों का आनंद ले पा रहे हैं। देन आर्ट जैन रिप्लाई करती है, एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट्स आई सपोज। तो बोलती है कि जो बाकी के किस्तें हैं, ठीक है, बाकी के जो इंस्टॉलमेंट हैं उनका क्या। जिल एग्जैक्टली, ठीक है, जिल रिप्लाई करती है एग्जैक्टली। देन आर्ट जैन फिर बोलती है, एग्जैक्टली, एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट। तो बोलती है कि रेडियो का क्या हुआ, क्या वो भी तुम्हारा है। जैक कहता है, वेल दैट्स द इनकम्प्लीट। ठीक है, देन आर्ट जैन बोलती है, एंड द पियानो, और पियानो। देन जिल फिर रिप्लाई करती है, वेल ऑफ कोर्स, हाँ बेशक। आर्ट जैन फिर बोलती है, एंड द फर्नीचर, फिर पूछती है कि फर्नीचर का। तो जैक रिप्लाई करता है, आई एम अफ्रेड सो। तो जैक बोलता है, मुझे डर है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वो 1 बाय 1 सारी चीज़ों के बारे में पूछ रही है। पहले तो उसने कार का पूछ लिया, देन हमने देखा कि उन्होंने रेडियो का पूछ लिया, देन पियानो का पूछ लिया, देन फर्नीचर का पूछ लिया। तो उसने हर एक चीज़ों को क्या में लिया है, इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आर्ट जैन बोलती है, आई सपोज ऑल यू ओन इज दिस लैक, सी पॉइंट्स टू 1।
ठीक है। अब बात चल रही है यहाँ पे फर्नीचर की, ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया भी गया है। तो फर्नीचर की बात चलती है तो आंट जैन कहती है कि इस फर्नीचर का इशारा करते हुए, ठीक है, एक फर्नीचर के लेग की ओर इशारा करते हुए बोलती कि शायद ये पैर तुम्हारा होगा, मतलब इस फर्नीचर का ये सेक्शन तुमने खरीदा होगा। तो जिल रिप्लाई करती वेल नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स दैट्स वन, सी पॉइंट्स टू अनदर। और वो बोलती कि अरे नहीं, दूसरी तरफ इशारा करते, दूसरे मतलब फर्नीचर का अगर ये वाले लेग को आंट जैन इशारा करके बता रही है तो जिल बोलती है कि ये वाला नहीं, वो दूसरे तरफ इशारा करके बताती है कि ये वाला लेग हमारा है। देन आंट जैन फिर बोलती है एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर सेज आई सपोज, और बोलती है कि जो बाकी रह गया है मुझे लगता है कि वो मिस्टर सेज का होगा। तो जिल बोलता है अरे यस, हाँ बोलता है, सॉरी जिल बोल रही है ना तो वो हाँ बोलती है। देन आंट जैन फिर बोलती है वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेजेस पार्ट फॉर एनीवन। वो बोलती है कि मैं मिस्टर सेज के हिस्से में, मतलब उनका तो सिर्फ एक लेग, फर्नीचर का एक लेग सिर्फ जैक और जिल का रहता है, बाकी जो हिस्सा रहता है फर्नीचर का वो किसका रहता है, मिस्टर सेज का रहता है। तो आंट जैन बोलती है कि मैं मिस्टर सेज का जो हिस्सा है उस चेयर में मैं उधर नहीं बैठूंगी। शी स्टैंड्स अप नॉट टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम टू। वो खड़े हो जाती है और बोलती कि अब मुझे तुम ये बताओ कि ये सारे चीज़ें कितने इंस्टॉलमेंट में आए हैं, कितने किस्तों में आएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देन जैक रिप्लाई करता है उनका क्वेश्चन सुन के वेल एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट इट। उसके बाद जैसे वो क्वेश्चन करती है ना तो वो क्या करता है, अपने पॉकेट से, अपनी जेब से एक बुक निकाल लेता है और फिर उसका हिसाब करने लगता है। एक्चुअली टू 7 pounds 8 and 8 pence अ वीक, एक हफ्ते में उनको कितना देना रहता है, 7 pounds 8 और 8 pence उसको इंस्टॉलमेंट देना होता है। देन आंट जैन फिर रिप्लाई करती है गुड हेवंस एंड हाउ मच डू यू अर्न, ठीक है, अति उत्तम, और तुम कितना कमा लेते हो। तो जैक रिप्लाई करता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और दैट इज़ 6 pound। वो बताता है कि मैं एक्चुअल में, ठीक है, कितना कमाता है, वो 6 pounds कमाता है। देन आंट जैन फिर बोलती है बट दैट्स अब्सर्ड, हाउ कैन यू पे 7 pounds 8 and 8 pence आउट ऑफ 6 pounds। तो बोलती है कि तुम 6 pound कमाते हो तो उस 6 pound में से तुम 7 pound 8 और 8 pence कैसे पे करोगे, कैसे चुकाओगे। देन जैक फिर रिप्लाई करते हैं ओ दैट्स ईजी, यू सी ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बोरो द रेस्ट ऑफ द मनी फॉर द पेमेंट्स फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन। जैसे वो क्वेश्चन पूछती है तो जैक बोलता है कि बहुत आसान है, जैसे कि आपको पता है कि थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा उधार ले सकते हैं और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है उसको हम लोग अपना इंस्टॉलमेंट उस पैसे से चुका सकते हैं। देन जिल रिप्लाई करती है दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक, नो नोट ऑफ हैंड अलोन। वो बोलती है कि ये बहुत ग्लैड है कि ये जो लोन हम लोग लेते हैं उसमें हैंड अलोन, ठीक है, कोई भी हैंड अलोन नहीं होता है, कितना भी अमाउंट हमको चाहिए होता है तो यहाँ से हमको उतना अमाउंट लोन मिल जाता है। देन आंट जैन फिर रिप्लाई करती है एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक। और वो पूछती है कि जो तुम लोन भी ले रहे हो तो उसको तुम किस तरीके से चुकाओगे। तो जैक रिप्लाई करता है ओ दैट्स ईजी टू, यू जस्ट पेड बैक इन इंस्टॉलमेंट। ये भी बहुत आसान है, इसको भी हम क्या करेंगे, किस्तों में ही चुका देंगे। देन आंट जैन फिर बोलती है इंस्टॉलमेंट्स, सी क्लैप्स हर हैंड टू हर फॉरहेड एंड सिंक्स बैक वीकली इनटू द चेयर। ठीक है, वो एकदम सॉफ्ट होकर बोलती है इंस्टॉलमेंट्स, किस्तें, और वो अपना हाथ अपने फॉरहेड पे, सर पे रख लेती है और बहुत वीकली, बहुत कमज़ोरी के साथ कुर्सी की तरफ चले जाती है। देन रियलाइजेज दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेजस पीस एंड लिफ्ट्स टू हर फीट अगेन विद अ लिटिल श्रिक। फिर उनको ये महसूस होता है, जैसे वो कुर्सी की तरफ जाके बैठ जाती है तो उनको ये महसूस होता है कि वो मिस्टर सेजस के पीस पे, मतलब वो कुर्सी भी पूरा उनका नहीं होगा, चेयर, तो वो मिस्टर सेजस के हिस्से में बैठी हुई है। तो वो श्रिक करते हुए, चिल्लाते हुए क्या हो जाती है, फिर से खड़े हो जाती है। देन जैक कहता है आंट जैन इज़ एनीथिंग द मैटर, वुड यू लाइक टू लाई डाउन। देन जैक पूछता है आंट जैन से कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात है क्या आंट जैन, क्या आप लेटना चाहते हैं। तो आंट जैन रिप्लाई करती है लाई डाउन, डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज और मार्क्स एंड स्पेंसर और समबडी, नो आई एम गोइंग होम।
तो बोलती है कि लाई डाउन मतलब लेटना, कि तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने आप पे भरोसा करके, ठीक है, अपने आप पे भरोसा करके दूसरे के क्या बोलना चाहिए आपको, दूसरे के जो बेड, अब वो बेड भी क्या है, पूरी तरीके से उनका नहीं रहेगा, जैक और जिल का। तो वो बोलती है कि मैं अपने आप पे भरोसा करके बेड के उस हिस्से में लेट सकती हूँ जो मिस्टर सेजर्स का होगा, मार्क्स और स्पेंसर या फिर किसी और का होगा, तो क्या मैं उसमें लेट सकती हूँ। वो बोलती है नहीं, मैं अब अपने घर जा रही हूँ। जिल, ओ मस्ट यू रियली गो, क्या आप सच में जा रही हैं। तो आर्यन रिप्लाई करती है आई थिंक आई हैड बेटर, ठीक है, वो बोलती है कि आई हैड बेटर, मुझे जाना ही चाहिए। देन जैक बोलता है आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। देन आर्यन रिप्लाई करती है व्हाट, ट्रैवल इन अ कार दैट हैज़ ओनली वन टायर एंड टू थिंगम इज नो थैंक यू, आई विल टेक द बस। वो बोलती है व्हाट, क्या ऐसा कार में सफ़र करना जिसका सिर्फ 2 टायर, ठीक है, 2 टायर और 2 सिलेंडर और एक व्हील तुम्हारा है, क्या मैं ऐसे कार में ट्रैवल करूँगी, सफ़र करूँगी, नहीं, थैंक यू बोलती है और बोलती है कि मैं आई विल टेक द बस, मैं बस ले लूँगी, बस पकड़ लूँगी। देन जैक बोलता है वेल ऑफ कोर्स इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, ठीक है, ऑफ कोर्स बोलता है बेशक, अगर आप ऐसा सोचती हैं, आपको ऐसा महसूस होता है तो यही ठीक है। देन आर्यन रिलेंटिंग अ लिटिल, अब आर्यन को थोड़ा बुरा लग जाता है जैक का ये रिप्लाई सुन करके। नो नाउ आई एम सॉरी इफ़ आई साउंडेड रूड, तो आर्यन रिप्लाई करती है कि अगर मैंने रूडली बात किया हो तो इसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ करिए, बट रियली आई एम शॉक्ड टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, वो बोलती है कि मैं आश्चर्य हूँ जिस तरीके से आप लोग रहते हो। आई हैव नेवर ओड अ पेनी इन माई लाइफ, कैश डाउन दैट्स माई मोटो एंड आई वॉन्ट यू टू डू द सेम, वो बोलती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक पैनी भी कभी उधार नहीं लिया है, और तुमको देखो तुम लोग इतने सारे कैश ले रहे हो, और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे जैसे ही रहा करो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसा आप भी करिए। सी ओपन्स हर हैंड बैग, ऐसा बोलने के बाद वो अपना हैंड बैग, ठीक है, अपना बैग को खोलती है। नाउ लुक हियर्स अ लिटिल चेक आई वॉज मीनिंग टू गिव यू एनी वे, अब वो बोलती है कि यहाँ एक छोटा सा चेक है और इसे मैं तुम लोगों को देना चाहती हूँ। सी हैंड्स इट टू जिल, और वो जिल के हाथों में दे देती है वो चेक। सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स सो दैट यू कैन से वन थिंग एटलीस्ट रियली बिलोंग्स टू यू, और वो बोलती है चेक देने के बाद कि सपोज करो, मान लो कि इसमें से, इस चेक से क्या करो, आप अपना एक बिल चुका दो और एटलीस्ट कम से कम एक चीज़ तो पूरे तरह से आपका होगा, ये सोच के उनको वो चेक दे देती है। देन जिल ऑकवर्डली, जिल बहुत ऑकवर्डली हो जाती है और बोलती है अरे थैंक यू आंट जैन, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, फिर वो चेक के लिए उसको थैंक यू बोलती है और ये बहुत अच्छी, मतलब आप बहुत अच्छे हो। देन आंट जैन पैटिंग हर आर्म, ठीक है, उसके आर्म को पैटिंग करते हुए, टच करते हुए, थपथपाते हुए कहती है देयर नाउ आई मस्ट बी गोइंग, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। देन जैक बोलता है आई विल सी यू टू द बस एनी वे, ठीक है, कि मैं आपको बस तक छोड़ दूँ या फिर मैं आपको बस में मिलता हूँ। जिल, गुड बाय आंट जैन एंड थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट, गुड बाय विश करती है जिल उसको और फिर से एक बार थैंक यू बोलती है, धन्यवाद करती है उनके प्रेजेंट, मतलब उनको उनके उपहार के लिए जो चेक उन्होंने दिया होता है। आंट जैन किसिंग हर, ठीक है, तो आंट जैन जिल को किस करती है और उनको भी वो गुड बाय बोलती है, गुड बाय माई डियर। सी एंड जैक गो आउट, जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम्स 10 pounds, then she hurries to the table, addresses an envelope, endorses the check and slips it inside with a bill which she takes from the bag and seals the envelope, ठीक है, गुड बाय विश कर देती है। उसके बाद आंट जैन और जैक वहाँ से चले जाते हैं, जैक आंट जैन को छोड़ने जा रहता है, तो आंट जैन और जैक वहाँ से चले जाते हैं। जिल क्या करती है, अब चेक को देखती है और चिल्लाने लगती 10 pounds। देन उसके बाद वो दौड़ते हुए जाती है टेबल पे और उसमें एनवलप में, ठीक है, जो लिफाफा होता है उसमें एड्रेस कर लिखती है और उस चेक को क्या करती है, उस चेक में, उस एनवलप के अंदर चेक और बिल को दोनों को डाल देती है, उसको सील कर देती है, पैक कर देती है एनवलप को। देन सी रिंग्स द बेल इन अ मोमेंट, द नर्स कम्स इन विद द बेबी इन हर आर्म्स, ठीक है,
उसके बाद वो बेल को रिंग करती, बेल को बजाती है और कुछ ही मोमेंट में, कुछ ही देर में एक नर्स आती है, उसके हाथों में एक बेबी रहता है, बच्चा रहता है। Jill, oh nurse, I want you to run and post this for me. I will look after baby while you are gone. तो जिल उस नर्स से कहती है कि ओ नर्स, ठीक है, वो चाहती है कि वो दौड़ते हुए जाए और उस एनवलप को क्या करे, पोस्ट कर दीजिए करके वो नर्स को कहने लगती है, और आपके आते तक इस बेबी का ध्यान मैं रख लूँगी। देन नर्स बोलती है सर्टनली मैडम। सी हैंड्स द बेबी टू जिल, टेक्स द लेटर एंड गोज़। ठीक है, तो वो उसका बात मान लेती है, वो उस बेबी को जिल के हाथों में दे देती है, लेटर को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अ सेकेंड लेटर जैक्स कम इन अगेन। कुछ ही देर में वहाँ पे जैक वापस आ जाता है अपनी आंट जैन को छोड़ करके। देन जैक कहता है वेल सी इज़ गॉन। ठीक है, अच्छा वो चले गए। वॉट अ टर्टर, कितनी चिड़चिड़ी स्त्री है। स्टिल सी डिड लीव अस अ बीट ऑन अकाउंट, हाउ मच वॉज इट। वो बोलती है कि उन्होंने हमें हमारे खाते में कुछ दिया है। तो फिर वो पूछता है कि वो कितना है। तो जिल रिप्लाई करती है 10 पाउंड्स। ठीक है, कि वो 10 पाउंड्स हैं। जैक विथ अ विशल, तो जैक सीटी बजाते हुए कहता है फ्यू दैट्स ग्रेट, वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट। वो बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, अगले 2 हफ्तों का जो उनका कार का इंस्टॉलमेंट है उसको हम चुका सकते हैं, उसका हम भुगतान कर सकते हैं। देन जिल कहती है आई एम अफ्रेड वी कांट। वो बोलती है मुझे डर है कि हम ये नहीं कर सकते। तो जैक बोलता है वाई एवर नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते। तो देन जिल रिप्लाई करते हैं यू सी आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, नर्स हैज़ जस्ट गॉन टू पोस्ट इट। ठीक है, तुमने देखा, मैंने उसको पहले ही कहीं भेज दिया है, नर्स उसको पोस्ट करने के लिए अभी गई है। तो जैक बोलता है वेल दैट्स ऑल राइट, हु हैव यू सेंट इट टू। वो बोलता है, जैक बोलता है अच्छा ठीक है, हु हैव यू सेंट इट टू, वो इसे किसे भेजने गई है। देन जिल बोलती है डॉक्टर मार्टिन, वो इसको डॉक्टर मार्टिन को भेजने गई है। देन जैक फिर बोलता है डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ पोसेस्ड यू टू डू दैट। ठीक है, वो फिर शॉक्ड होकर बोलता है डॉक्टर मार्टिन, किस कारण से। तो जिल नियरली इन टीयर्स, ठीक है, मतलब जिल की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो कहती है देयर नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विद मी, अब तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। देन जैक रिप्लाई करता है आई एम नॉट एंग्री बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर, डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवेयर। ठीक है, तो जैक बोलता है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, तुम पे नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, लेकिन तुम हमारा पैसा उन डॉक्टर के पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हो। डॉक्टर ऐसे मतलब डॉक्टर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ऐसे पेट को। तो जिल सॉबिंग अ लिटिल, मतलब जिल थोड़े थोड़े रोते हुए कहती है वो बट यू डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन तुम नहीं समझ सकते। तो जैक बोलता है अंडरस्टैंड व्हाट, समझना क्या है, क्या नहीं समझ सकता। देन जिल लास्ट में रिप्लाई करती है वाई जस्ट 1 more इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज रियली आवर्स। शी इज़ होल्डिंग आउट द इन्फेंट अ लिटिल पैथेटिकली एज वी ब्लैक आउट। ठीक है, तो जिल बोलती है कि क्यों, सिर्फ एक और इंस्टॉलमेंट, सिर्फ एक और किस्त, फिर वो बेबी भी, वो बच्चा भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आपने देखा कि इस स्टोरी में उन्होंने बेबी को भी, एक बच्चे को भी किस में ख़रीदा है, इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा है। मतलब इस चैप्टर में हमने देखा कि जो जैक और जिल थे, ठीक है, वो अपना हर एक चीज़ किस में ख़रीदते थे, किस में बॉट कर रहे थे, इंस्टॉलमेंट में। फर्नीचर, अपना कार, अपना पियानो, अपना रेडियो, सब कुछ। और लास्ट में तो हमने ये भी देखा कि उन्होंने एक बेबी भी इंस्टॉलमेंट में ख़रीद लिया। ठीक है, तो ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं इसके ऑथर के बारे में। About the author, Cedric Mount is an English playwright. He has written in English and French. ठीक है, About the author, author के बारे में एक English playwright है। Cedric Mount जो author, उनके बारे में एक English playwright है जो कि English और French में लिखा गया है। He wrote many satires during the first half of the 20th century. 20th सेंचुरी के टाइम पे उन्होंने बहुत सारे सटायर्स, मतलब हास्य व्यंग कहानियाँ लिखी हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि ये स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
हमसे जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा सीजी शिक्षा ऐप और पाइए इंग्लिश मीडियम में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के सारे क्लासेस, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ। साथ ही सीजी बोर्ड हिंदी मीडियम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान की सभी कक्षाएं, वो भी मात्र 500 रुपये सालाना शुल्क के साथ। और सभी अनाथ बच्चों के लिए ये कक्षाएँ मुफ्त में हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें आप संपर्क कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, टाइप कीजिए सीजी शिक्षा और पाइए हमारा ये ऐप कुछ इस लोगों के साथ। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए हमारा सीजी शिक्षा ऐप और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।